नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में जहां हम असली कहानियां सुनते हैं ऑफ स्टार्टअप्स जो ग्राउंड से निकल के बड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से। आज हमारे साथ है अभिमन्यु आज़ाद जो बिहार में एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अभी केयर्स। और ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सारी सर्विसेज के लिए जो आपको घर पे लगती है। अभिमन्यु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ? अभी कैश जैसा स्टार्टअप बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? बेसिकली मैं दरभंगा बिहार से हूँ और छोटे से गांव में मैं जन्मा हूँ, वहीं पला बड़ा। और मेरी बचपन से चाहत थी कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस ही करना है। तो बस ऐसे ही मैं देख रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे शहर में, हमारे अगल बगल में। तो बिहार का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे लोग पलायन बहुत करते हैं बिहार से। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ लोगों को सही से रोज़गार नहीं मिलता, ना काम मिलता। दूसरी बात ये है कि उसके बियॉन्ड जो है, जो सर्विस लेने वाले लोग हैं उनको भी सही से सर्विस नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं वहीं पे देखा कि बहुत बड़ा गैप है, तो इसको क्यों ना फुलफिल किया जाए। और यहाँ से इसी सोच के साथ हमने अभी केस की शुरुआत की। तो लोग कहते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ बड़े शहरों के लिए होता है, तो आपने बिहार जैसे स्टेट में इस सोच को कैसे तोड़ा? सिंपल सा बात है, भारत में बहुत टीयर 1 सिटीज़ हैं, इसमें बड़े बड़े स्टार्टअप चल रहे हैं और बन रहे हैं, और बहुत बड़ी हो भी चुकी है। बट है क्या कि सिर्फ वहीं लोग नहीं रहते हैं। बिहार के जो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ भी बहुत लोग हैं। और वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी कंपनियाँ हैं ना उस मार्केट को ना कैप्चर नहीं कर पाई है। तो मैंने उसी गैप को पकड़ा कि क्यों ना मैं यहीं जाके अपना गैप बनाऊँ। ठीक है, तो फिर इस सोच के साथ मैंने बिहार से शुरू किया, और अभी अभी क्या सही से चल रही है। अभी कैश किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, खासकर बिहार के लोगों के लिए? और आपको ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगी? हाँ, बेसिकली मैं जब भी बचपन से देखते आया हूँ कि जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का ख़राब हो गया, कुछ कारण से ख़राब हो गया। तो जब हम इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते थे, सबसे पहले तो हमें नंबर नहीं मिलता। दूसरी बात है, नंबर मिल भी गया तो हम कॉल किए तो आता नहीं है टाइम पे। टाइम पे नहीं आने के कारण क्या होता है कि हमारे घर का लाइन बहुत देर तक बंद रहता है। उसके बाद जस्ट लाइक किसी प्लम्बर के इशूज़ हो गए। इसी तरीके से आप अगर सैलून जैसे सर्विसेज आपको लेना है तो आपको सैलून में जाकर घंटों वेट करना पड़ता है। तो मैंने देखा कि इस गैप को इजीली किया जा सकता है। तो सेम चीज़ों को हमने क्या किया कि जितनी भी सर्विसेज हैं जो डेली लाइफ में लोगों की ज़रूरत पड़ती है उनको हम लोग घर पे देते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजी बुकिंग के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लियर इनवॉइस के साथ। बिहार में जो सर्विस टेक्नीशियंस हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और अभी कैश उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला रहे हैं? बेसिकली जो मैं बिहार में देखता था और अभी भी देखता हूँ कि जो भी डेली लाइफ में जो वर्कर हैं, जो सर्विसेज देते हैं, उनकी 3-4 सबसे बड़ी इशूज हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन लोग को डेली वर्क नहीं मिलता। दूसरा इशू है कि उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता। तीसरा इशू ये है कि उनको बार्गेनिंग बहुत होता है। चौथा ये है कि उनकी फाइनेंशियल या फ्यूचर प्लानिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो लोग आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, अगर नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, उनको भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा उनका लाइफ बन चुका है। इसी के कारण वो लोग बिहार से पलायन करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा कमा के एटलीस्ट अपनी लाइफ को जी सके। तो सेम प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने सिंपल सा बनाया ये है कि जो लोग जो सर्विस पार्टनर हैं उन लोग सर्विस पार्टनर एज ए पार्टनर ट्रीट करते हैं, नॉट ए वर्कर। तो उनके लाइफ में हम लोग सिंपली ये करते हैं कि उनको डेली वर्क देने की हर एक संभव प्रयास करते हैं। पहला तो ये। दूसरा है कि हम लोग टाइमली पेमेंट करते हैं। तीसरा ये है कि उनको पेंशन से हम लोग जोड़ते हैं। चौथा ये है कि उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। पांचवा ये है कि वर्किंग टाइम लोग को इंश्योरेंस देते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं। तो बेसिकली है कि उनकी लाइफ को हम लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं। और हमारा प्लान ये है कि एटलीस्ट बिहार में 1 लाख प्लस लोगों को अगले 2 साल में उनकी ज़िंदगी को बदलना है। बेसिक हमारा प्लान। जब आपने सबसे पहले शुरुआत की थी तब आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? क्या लोगों को ऐप या टेक्नोलॉजी अपनाने में कोई प्रॉब्लम्स आए? सबसे बड़ी बात तो बिहार जैसे स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत पूछ है। इफ़ आप बिजनेस की बात करते हो या स्टार्टअप्स की बात करते हो तो बिहार में तो स्टार्टअप्स का मतलब भी नहीं पता है लोगों को। एग्जैक्ट यही सिनेरियो है, अभी भी है। अभी भी दरभंगा में जाकर बहुत लोगों को बोलोगे कि आप स्टार्टअप्स कर रहे हो तो उनको पता भी नहीं है स्टार्टअप्स होता क्या है।
तो वहाँ पे जब हमने शुरू किया तो बाहर तो दूर का, से पहले हमारे घर से ही चैलेंज मिलना शुरू हुआ कि आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सही नहीं होगा, ये हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ घर से शुरू हुई, उसको हमने फेस करके चैलेंज करके आगे बढ़ा। फिर जाकर के लोगों में भी चीज़ें आई, अवेयरनेस करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि सेम चीज़ें बाहर में अच्छे से चल रही है, टीयर 1 सिटी में अच्छे से चल रही है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं हम। तो फिर हम लोगों ने एक सही टीम के साथ लोगों से बात किया, उनको समझाया, फिर दिखाया करके, तब जाके लोग समझे और धीरे धीरे लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं हमारे साथ। बिहार में स्टार्टअप चलाने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई, और टैलेंट, माइंडसेट और फंडिंग, इसमें से सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ कौन सी थी? बेसिकली बिहार में सबसे बड़ी चीज़ अभी भी है जो कि माइंडसेट का है। लोगों का माइंडसेट, बिजनेस में से पहले भी आपको बताया कि बिजनेस का माइंडसेट अभी भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने तो उसको इशू किया, सॉल्व किया। दूसरी बात ये है कि फंडिंग की बात आती है, तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो उसमें स्टार्टअप बिहार का स्कीम है, जिसके तहत हम लोग को 10 लाख का सीड फंड भी मिला है। तो बेसिक फंडिंग तो हम लोग को वहाँ से मिल गई, तो हम लोग वहाँ से इनिशिएट कर लिए। तो फंडिंग सेकेंडरी मैटर, प्राइमरी है कि वहाँ पे लोगों को अवेयर करना, टीम बिल्ड करना, और फिर ग्राउंड रियलिटी पे उसको धरातल पे उतारना बहुत टफ है, बट मुश्किल भी नहीं है। अब मेरा मानना है कि सीधी और सफेद रास्ते पे तो सब चल देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा और कीले वाली रास्ते हैं तो उस पर चलने का मजा ही कुछ और है, और वहीं पे बनती है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहीं पे स्टार्टअप बनेगी, जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ पे स्टार्टअप बन ही नहीं सकती है। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बना रहे हैं। क्या आपके सारे टीम्स और पार्टनर्स जो भी है सारे बिहार से ही है कि बिहार के बाहर से भी है? एक्चुअली अभी जो भी हमारे कंपनी में टीम भी है और जो भी सर्विस पार्टनर है वो सब बिहार बेस्ड ही हैं। हमारा सिंपल सा मकसद है, इस कंपनी को मैं बिहार से बाहर जाकर के भी खोल सकता था, बट बिहार में खोलने का मकसद सिंपल सा इतना है कि मैं बिहार के लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाऊँ जो कि बिहार में है। जो युवा बिहार से हैं और उनको भी स्टार्टअप शुरू करना है पर वो डरते हैं, उनको आप क्या सलाह दोगे? मैं किसी भी युवा को बस इतना सलाह देना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी लाइफ में करना है तो ज़्यादा आगे की मत सोचो। आपके पहले जो पहला स्टेप है आप उसकी सोचो। पहला स्टेप चलोगे तब तो दूसरा स्टेप पे जाओगे। एक बार में आप रातों रात कोई भी चीज़ें बदलती नहीं है। कोई भी कुछ भी करोगे, स्टार्टअप करो या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो या लाइफ में कुछ भी करो, आपको टाइम लगेंगे ही, और एक एक सीढ़ी करके ही चढ़ना होता है। तो अब जब पहला सीढ़ी चढ़ोगे दूसरा सीढ़ी ऑटोमेटिक दिखेगा, दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे तीसरा सीढ़ी ऑटोमेटिक दिखेगा। सिंपल सा है कि आप कुछ भी करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम दिखेंगी ही, और आपके पास सामने से स्ट्रगल दिखेगा। तो लाइफ है तो स्ट्रगल है, और स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ है भी नहीं। तो आपके अंतिम सांस तक आपको स्ट्रगल करनी ही होगी, और आपको आगे बढ़ते जाना है निडर होके। एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे, आप जो भी करना चाहते हो। आप अभिकेश को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? क्या आपको बिहार को भी एक स्टार्टअप हब बनते हुए देखना है, ऐसा आपका सपना है? बेसिकली हमारा सपना तो होगा ही। हमारा सिंपल सा अगले 5 साल में अभी केयर्स को दरभंगा से भारत तक लेके जाने का सपना है, पहला। दूसरा ये है कि बिहार जैसे छोटे छोटे जिला में, बिहार के छोटे छोटे जिला में, सॉरी इसको फिर से करते हैं। आप अभिकेश को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं, और क्या बिहार को भी एक स्टार्टअप हब बनते हुए देखना आपका सपना है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँ कि मैं अभी केयर्स को अगले 5 साल में दरभंगा से भारत तक ले जाने का सपना देख रहा हूँ। दूसरा कि बिहार बिहार में जैसे छोटे छोटे शहर है, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और बिहार से बाहर भी जो छोटे छोटे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ हैं, मेरा सपना ये है कि छोटे छोटे शहर से आप स्टार्टअप्स निकल रहे हैं और बड़े बनते जा रहे हैं। और सिंपल सा है कि इसी छोटे छोटे जगह पे बड़ा बड़ा स्टार्टअप बनेगा। इससे पहले भी कुछ स्टार्टअप बन के प्रूव भी कर चुका है कि अब सिर्फ भारत के सिलिकॉन वैली से स्टार्टअप नहीं निकलेंगे, भारत के टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी से ही स्टार्टअप निकलेंगे और बड़ा बन के प्रूव करेंगे। अगर आपको आपके पुराने खुद से बात करने का मौका मिले तो आप बिहार में एक स्टार्टअप शुरू करने के बारे में अपने आप को क्या सीख देना चाहोगे? मैं अपने आप को सिंपल सा ये सीख देना चाहूँगा, गिरो, धीरे धीरे चलो, बट रुको नहीं। लोग शक करेंगे, डांटेंगे, गाली देंगे,
फिर भी आगे बढ़ते जाना, एक ना एक दिन ये प्रूव ज़रूर हो जाएगा कि हम सही थे, सही हैं और सही रहेंगे, और खुद पे भरोसा रखें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु सर। आपकी कहानी से ये तो पता चल गया कि बिहार में भी आइडियाज़ है, टैलेंट है और एक भविष्य भी है। ओके, थैंक यू सो मच पूर्वा। आप दरभंगा जैसे छोटे से शहर के स्टार्टअप्स को अपने पास बुलाए और उनसे बातें जानी, इनसाइट की क्या होती है, कैसे क्या चल रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहे, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को अपने पास लाएं और उनको लोगों के सामने पब्लिकली या उनके स्टोरी को लाएं, तो एक अच्छा भारत बन पाएगा। और जो हमारे गवर्नमेंट का चाहत है 1947 में विकसित भारत, तो ऐसे ही में धीरे धीरे बनेगा, उसमें हम लोग भी थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो बन जाएगा फिर। थैंक यू। थैंक यू।